हे एवरीवन, फिर से प्रोसेस मास्टर्स में आपका स्वागत है, जहां हम कॉम्प्लेक्सिटी को क्लैरिटी में बदलते हैं और आपको ऑपरेशन एक्सीलेंस में मास्टर बनाते हैं, एक टूल के बाद एक। आज हम एक कॉमन चैलेंज के बारे में बात करेंगे जो मुझे आप में से बहुत लोगों को सुनने से मिलती है। लीन मेथोडोलॉजीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन कंसल्टेंट के लिए बजट अप्रूवल के बिना स्टक महसूस कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ सबसे इंपैक्टफुल लीन टूल शुरू करने के लिए आपको बिल्कुल एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं निखिल पाल हूं और इन्हीं टूल्स को फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स में इंप्लीमेंट करने के बाद मैं आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूं कि ये 3 टूल मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। आज कोई फ्लफ नहीं है, सिर्फ इम्पैक्ट। चलिए तुरंत इंप्लीमेंट करने लायक 3 लीन टूल्स के बारे में जानते हैं। रियल टूल्स विद रियल एग्जांपल्स एंड रियल रिजल्ट्स। हमारा पहला टूल है 5S। 5S विजुअल वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन जो किसी भी एनवायरनमेंट में एफिशिएंसी को लाती है, चाहे आप क्लीन रूम में हो, प्रोडक्शन फ्लोर में हो या फिर लेबोरेटरी सेटिंग में। सो क्या होता है 5S? 5S का सबसे पहला S होता है सॉर्ट, जिसको हिंदी में कह सकते हैं छांटना। नंबर 2 होता है सेट इन ऑर्डर, जिसको कहते हैं व्यवस्थित करना। नंबर 3 होता है शाइन, जिसको कहते हैं चमकाना और साफ सफाई करना। नंबर 4 स्टैंडर्डाइज, जिसको हम कह सकते हैं मानकीकरण करना। नंबर 5 सस्टेन, मतलब उसको बनाए रखना। मैं आपको एक मेडिकल डिवाइस पैकेजिंग एरिया में हाल ही में किए गए इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताता हूं, जहां हमने सिर्फ इस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके जो चेंज ओवर टाइम था उसको 32% की कमी हासिल करी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉर्ट। हर वो चीज को हटा दें जो वैल्यू एडिंग वर्क के लिए एसेंशियल नहीं है। हमने देखा कि हमारे वर्क सेशन पर हमारी टीम ने पहचाना कि 27% टूल्स और मटेरियल्स शायद ही कभी इस्तेमाल होते थे, लेकिन वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे थे, उसको ले रहे थे। फिर नंबर 2 पे आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब हर चीज के लिए एक डेजिग्नेटेड जगह बनाए रखे, उसके यूज की फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशन के सीक्वेंस के आधार पर उसको अरेंज करिए। इसके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल है शैडो बोर्ड्स और विजुअल इंडिकेटर्स। इनका उपयोग कीजिए ताकि स्टैंडर्ड तुरंत दिखाई दे। तीसरा आता है शाइन, जहां कहीं फार्मा और मेडिकल डिवाइस कंपनियों में पहले ही कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के कारण इसको इंप्लीमेंट और एक्सेल कर चुकी हैं। लेकिन हम सिर्फ क्लीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं शाइन में, हम इंस्पेक्शन पर भी जोर दे रहे हैं। हमने देखा कि हमारे टेक्नीशियन ने एक शाइन स्टेप के दौरान उसने एक इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन इश्यू को डिस्कवर किया, जिससे एक मेजर डेविएशन हो सकता था। इसलिए ध्यान रखिए कि शाइन करते टाइम सिर्फ साफ सफाई पे ध्यान ना दें, बल्कि ध्यान इस पर भी दें कि आप चीजों को इंस्पेक्ट भी करें। अगर आपको वहां पे क्रैक दिख रहे हैं, लीकेज दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है उसका मेंटेनेंस या उसका कैलिब्रेशन आउटडेटेड हो गया, तो वो सब चीजें तुरंत अपने सुपरवाइजर को हाईलाइट करें। फिर चौथा S स्टैंडर्डाइज। अपने नए ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को 1 पॉइंट लेसन के साथ डॉक्यूमेंट करें। हमने ये सिंपल बिफोर एंड आफ्टर फोटोज लिए और स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाए, जिन्हें नए ऑपरेटर भी तुरंत फॉलो कर सकते थे। और अंतिम में आता है सस्टेन। 5S को अपने डेली मैनेजमेंट सिस्टम में एम्बेड करें। क्विक ऑडिट्स और पीयर रिव्यूज के साथ एक 2 मिनट डेली चेकलिस्ट डेवलप की है, जिससे उनके 5S स्कोर को 8 महीने तक कंटिन्यूअस 90% के ऊपर बनाए रखा है। फिर सवाल आता है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। फिर हमने देखा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको $500 से भी कम की जरूरत है। उसका ROI चेंज ओवर में 32% रिडक्शन कर हर हफ्ते 12 एडिशनल प्रोडक्शन आवर्स में ट्रांसलेट हुआ, जिसकी वैल्यू लगभग $45,000 के एडिशनल थ्रूपुट के बराबर थी। दूसरा टूल है टियर्ड विजुअल मैनेजमेंट बोर्ड्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर डेली अकाउंटेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्राइव करते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप अपने ऑपरेशंस टीम के साथ आज ही एक इफेक्टिव बोर्ड कैसे बना सकते हैं। नंबर 1, एक सिंपल व्हाइट बोर्ड से शुरुआत करें, जिसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करें। उसमें टॉप लेफ्ट पे 3 से 5 KPI को आइडेंटिफाई करें जो आपकी टीम के लिए मैटर करते हैं, जैसे कि यील्ड, OEE, ऑन टाइम डिलीवरी। फिर टॉप राइट में आता है आपके इशू पार्किंग लॉट। जो समस्याएं आपको प्रोडक्शन में आपको दिख रही हैं, उनको आप कैप्चर करें। जैसे ही वो ऑकर होती है, उनको व्हाइट बोर्ड पर इंडिकेट करें। फिर नंबर 4, बॉटम लेफ्ट में एक्शन ट्रैकर बनाएं, जिसके अंदर क्लियर ओनरशिप और ड्यू डेट्स डिफाइन हो, कौन पर्सन किस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बॉटम राइट में इंप्रूवमेंट आइडियाज, क्विक विंस, ताकि प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया जा सके।
असली पावर इस बात से आती है कि आप इस बोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं। एक टीयर्ड मीटिंग स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करें ताकि आप इसका इफेक्टिव यूज कर सकें। तो क्या होता है ये टीयर्ड स्ट्रक्चर मीटिंग? तो उसमें होते हैं 3 डिफरेंट टीयर। सो टीयर 1 होता है 10 मिनट डेली स्टैंड अप फ्रंट लाइन टीम के साथ। तो इसमें सुपरवाइजर अपने वर्कर के साथ डेली 10 मिनट का रिव्यू करते हैं इस बोर्ड पे। फिर टीयर 2 होता है 15 मिनट का डेली रिव्यू सुपरवाइजर्स और मैनेजर के साथ। और टीयर 3 होता है वीकली रिव्यू आपके कंपनी की लीडरशिप टीम के साथ, जहां पे आप सिस्टमैटिक इश्यूज को एड्रेस करते हैं। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट ने इसी स्ट्रक्चर को यूज करके एक रेकरिंग मटेरियल हैंडलिंग इशू को आइडेंटिफाई किया, जो हर महीने $23,000 का वेस्ट कॉज कर रहा था। टीम ने इसे 2 हफ्ते में सॉल्व कर दिया, क्योंकि विजुअल बोर्ड पे ये समस्या को इग्नोर करना इम्पॉसिबल बन गया था। जो टिपिकली आपके एक्सेल स्प्रेडशीट्स और ईमेल में छिप जाता है, वो विजिबली यहाँ पे अनअवॉइडेबल हो गया है, जिससे सभी लेवल्स पर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव हुई है। हमारा तीसरा टूल है एक सिंप्लीफाइड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग अप्रोच, जो आपको 20% एफर्ट से 80% के बेनिफिट्स देता है। लीन में नई टीम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट टूल है ये है आपका स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन प्लान। नंबर 1, अपनी क्रॉस फंक्शनल टीम को गैदर करें हर प्रोसेस स्टेप्स का स्टेक होल्डर के साथ। नंबर 2, एक ब्राउन पेपर और चार्ट पेपर पर स्टिकी नोट का प्रयोग करें। येलो रंग आप यूज करें प्रोसेस स्टेप्स के लिए, पिंक कलर यूज करें पेन पॉइंट्स के लिए। नंबर 3, अपने प्रोसेस के क्लियर स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को डिफाइन करें। ओके। नंबर 4, एक्चुअल टाइम के साथ करंट स्टेट मैप करें। तो आप यहाँ पर आप वो अपने स्टिकी नोट्स लगाएं। ओके। आप एक्चुअल टाइम के साथ करें। एक्चुअल टाइम मतलब वो टाइम जो आप स्टॉप वॉच से कलेक्ट करें, ना कि वो टाइम जो आपके सिस्टम में कहता हो। फिर नंबर 5, टाइमलाइन को बॉटम में रखकर स्टेप के बीच वेट टाइम्स को आइडेंटिफाई करें। वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड स्टेप्स को मार्क करें, जिसको आप ग्रीन या रेड डॉट से इंडिकेट कर सकते हैं। जब आपका मैप कंप्लीट हो जाए तो अपने एनालिसिस को इन 3 क्वेश्चंस पर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन कहां सबसे लंबे समय तक वेटिंग में रहता है। नंबर 2, किन स्टेप्स में हाईएस्ट डिफेक्ट्स और रिवर्क रेट्स हैं। नंबर 3, कौन से सिंपल चेंजेस लीड टाइम पर बिगेस्ट इंपैक्ट डालेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर जिसके साथ मैंने काम किया था, उन्होंने इसी अप्रोच का उपयोग करके टेस्टिंग प्रोसेस पर इंप्रूवमेंट किया। उन्होंने डिस्कवर किया था कि प्रोडक्ट्स एक 30 मिनट के टेस्ट के लिए एवरेज 4 दिन वेट कर रहे थे। एक सिंपल शेड्यूलिंग चेंज इंप्लीमेंट करके उन्होंने बिना रिसोर्सेज को ऐड किए लीड टाइम को 70% तक कम कर दिया था। की है लीड टाइम को विजिबल बनाना। जब लोग देखते हैं कि उनका 8 आवर का प्रोसेस एक्चुअली कंप्लीट होने में 8 दिन लेता है, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी ऑब्वियस हो जाती है। अब चलिए इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। इन टूल्स को सीक्वेंस करने के लिए यह है मेरी रिकमेंडेशन। नंबर 1, एक पायलट प्रोजेक्ट में 5S से शुरू करें, विजिबल विंस के साथ मोमेंटम को बिल्ड करें। नंबर 2, उसी एरिया में विजुअल मैनेजमेंट बोर्ड को इंप्लीमेंट करें, डेली मैनेजमेंट रिदम को क्रिएट करें। नंबर 3, अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एरिया को आइडेंटिफाई करें, उसके लिए सिंप्लीफाइड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का उपयोग करें। और नंबर 4, अपने ऑपरेशन के हर एरिया में साइकिल को रिपीट करें। इसी साइकिल को आप बार बार रिपीट करें ताकि आपके इंप्रूवमेंट्स आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सके। याद रखें, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट एप्लीकेशन के बारे में है। अपने बोर्ड के रिव्यू के लिए डेली 15 मिनट उस पर स्पेंड करें। 5S सस्टेनेबिलिटी चेक करने के लिए वीकली आधे घंटे तक एटलीस्ट स्पेंड करें, और अपने वैल्यू स्ट्रीम इंप्रूवमेंट्स पर रिफ्लेक्ट करने के लिए महीने में एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम जरूर शेड्यूल करें। तो ये रहे 3 पावरफुल लीन टूल्स जिन्हें आप बिना कंसल्टेंट्स को हायर किए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला है 5S वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है विजुअल मैनेजमेंट बोर्ड्स, नंबर 3 है सिंप्लीफाइड वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। इन टूल्स की खूबसूरती यह है कि ये लगभग किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक, क्योंकि ये यूनिवर्सल ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स को एड्रेस करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिला है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिन्हें आज इसकी जरूरत है। कमेंट्स में अपने इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस डालें और मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको उन चैलेंजेस के बारे में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।